भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम सिरसागंज नगर पालिका परिषद सभागार में मौजूद देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह लोगों को इस सदस्यता अभियान में सदस्य बना रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री मौजूद हैं। देख सकते हैं इस तरीके से काफी अपने फोन के जरिए मिस कॉल के जरिए यहाँ पर सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग दिए हुए नंबर के द्वारा मिस कॉल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों को इस सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी इस यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं सभी लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। वो बनना उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद उसमें एक आएगा रेफरल कोड। ब्लॉक स्तर पे अलग सदस्यता होगी, नगर पालिका में अलग होगी। जो भी जिम्मेदार साथी है सब लोग अपनी अपनी सदस्यता करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं संचालन कर रहे हैं मेरे भोले भाई, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर सब लोगों की जिम्मेदारी है कि माननीय मंत्री जी का दिशा निर्देश मिलने के बाद आज हम लोगों का ये संकल्प होना चाहिए कि आज करोड़ों की संख्या में सदस्यता होगी, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सदस्यता ली है। तो ये सदस्यता सिरसागंज से नगर से सबसे ज्यादा आज मोदी जी के द्वारा पहली सदस्यता लेने के बाद आज सदस्यता पूरे देश के कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आदरणीय मोदी जी की पहली सदस्यता 5 बजे के क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज शुभारंभ हो चुका है पूरे देश में कि हमारी पार्टी को एक व्यापकता मिले। हालांकि हम लोग विश्व स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन और व्यापकता देने का काम हम सबको मिलकर के करना है। इसके लिए हमारे पूर्व वक्ताओं ने, पदाधिकारियों ने काफी विस्तार से उसके बारे में चर्चा करने का काम किया है। पूरा सिस्टम क्या एडॉप्ट करना है और आज से ही अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जाकर के सक्रियता के साथ इस तरह इस सदस्यता अभियान को नई दिशा देते हुए गति देने का काम करना है। साथियों, आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, ये मुख्य विषय होता है। ये प्रश्न आपसे कोई भी व्यक्ति जिसके पास आप जाएंगे वो आपको पूछेगा कि वाजपेयी के अनुसार क्यों मरे। तो दो अन्य दलों में भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा फर्क सीधी भाषा में नजर आएगा कि जहां अन्य दल सत्ता को प्राप्त करने के लिए जात, धर्म, वर्ग के आधार पर वोटों को संग्रहित करने का काम करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भारत को सनातन परंपरा, आदर्श, मूल्य और संस्कृति के साथ एक नई दिशा देने के साथ साथ हर वर्ग, धर्म जात के लोगों को सम्मान देते हुए गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में ला करके उसको विकास की किरण देना चाहते हैं, उस सपने को पूरा करने का काम। और एक एक व्यक्ति को हम राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में जोड़ करके एक सशक्त भारत, ताकतवर भारत और 2047 तक, जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम विकासशील भारत से ऊपर उठा करके भारत को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। भारत में कोई भी गरीब न रहे, कोई भी आवास विहीन न रहे, कोई भी सुविधा से वंचित न रहे, ये प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। और इसमें आप अंतर देख रहे होंगे, आज जहां हम देखते हैं कि अन्य दल जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही घातक है। हम सब जानते हैं कि भारत जब सनातन कमजोर हुआ है, जब तक भारतीय समाज का ताना बाना कमजोर हुआ है, जब हम लोग आपसी जात, वर्ग, भेद में बटे, तब तक भारत राष्ट्र का संकट आया है। आज वो संकट बहुत दूर नहीं है,
अखंड भारत का सपना जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है उसको पूरा यदि करना है तो आज हम देख रहे हैं कि भारत के आसपास बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका से मालदीव से होते हुए पाकिस्तान तक और इधर अफगानिस्तान से होकर के चारों तरफ से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बांग्लादेश की घटना आपने देखी होगी, यहाँ चुन चुनकर हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हमले और आतंक का पर्याय बन चुके लोग पूरी तरह उनको विध्वंस करके हिंदुओं को पूरी तरह सर्वनाश करने पे आमाना है। यही चीज न सिर्फ बांग्लादेश में, चाहे नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र था उसके साथ भी चाइना के प्रभाव में ही हो रहा है, मालदीव से लेकर श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान तो पहले से ही था। सारा चारों तरफ से भारत को घेरने का जो प्रयास हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि भारत उभरता हुआ पूरा विश्व पटल पर चमकता देश बनने जा रहा है। इसके लिए चाइना भी चिंतित है और हमारे जितने भी विकसित राज्य ने हम कहते हैं अमेरिका और कोई भी देश नहीं चाहता कि भारत जिस तेज गति से जीडीपी बढ़ रहा है, जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सशक्त हो रहा है, ये कहीं न कहीं कल विश्व को नेतृत्व करने की चर्चा करने लगा है। आज भारत वो राष्ट्र बन गया है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता की स्थिति में आ गया है। इससे अन्य देश बहुत चिंतित है और इसी को लेकर के भारत को भले ही हमारे मित्र राष्ट्र ऊपर से कहते हो लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि यही भारत कल को हमें चुनौती देने वाला है, तो निश्चित रूप से इसे कमजोर करना है और कमजोर करने से रोकने के लिए केवल एक ही मुख्य बात है, वो मुख्य बात है कि हम राष्ट्रवाद की भाषा की परिभाषा में जब तक अपने को समाहित नहीं करेंगे, जब तक हम लोग जातियों में उपजातियों में विभाजित रहेंगे, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वोट की राजनीति के कारण समाजों में, जातियों में, उपजातियों में अपने समाज को तोड़ने का काम करते रहेंगे, तब तक हम लोग निश्चित रूप से भारत राष्ट्र को एक विश्व गुरु की ताकत देने का काम, हम विकसित भारत बनाने का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव आपके सामने हुए। लोकसभा के चुनाव में जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 400 पार का नारा दिया, उसको पूरी तरह तोड़ मरोड़ के परिभाषित करते हुए पूरा प्रचार और प्रसार देने का काम किया गया। इसी षड्यंत्र के तहत 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए चाहती है कि वो संविधान को बदलने का काम कर देंगे, आरक्षण समाप्त करने का काम कर देंगे। इस तरह से कहीं न कहीं हमारे तमाम वर्गों को उनका ब्रेन वॉश करके, उनको गुमराह करके, उनको भ्रमित करके, उनकी मानसिकता बदल के कट सीटों पर जीत करके हमारे राजनीतिक रूप से भी हमें कमजोर करने का प्रयास किया गया और कहीं न कहीं हम लोगों से अलग करने का दूसरा प्रयास किया गया था। आज वही विपक्षी दल पुनः उसी पे उतर आए हैं कि किसी तरह हिंदू समाज को बांट करके, अगला पिछड़ा ऊंचा नीचा जाति उपजाति बांट करके भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करके अपना कैसे ही सत्य हथियाने में कामयाब हो सके और सत्य हत्या करके राष्ट्र पर कब्जा करके जो पहले धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक वर्ग विशेष को एक ताकत देने का काम करते रहे, वही काम फिर शुरू हो जाए। आप देखते होंगे 17 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे। उत्तर प्रदेश में जो गुंडई अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चोर वसूली होती थी, वो कोई छुपी नहीं है। भले ही हो सकता है कि 7-8 सालों में वो वर्ग जो उस समय 10 साल के बच्चे रहे होंगे, तब नहीं जानते होंगे, तो भूल रहे होंगे, उन्हें भी याद दिलाने की जरूरत है। आज याद दिलाने की जरूरत है। उस समय उत्तर प्रदेश के थानेदार नहीं चलाते थे, उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी के गुंडे चलाने का काम करते थे। जमीनों पर कब्जे होते थे, महिलाओं का सम्मान कहीं भी सुरक्षित नहीं था। और हम कह सकते हैं उस समय एक दौर था जब अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता था। अगर सुरक्षित बच्ची या बच्चा लौट के आ जाता था तो लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि सुरक्षित आ गया। ये हालत थे। आज उन हालातों से हम उभर के आए हैं। आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त वातावरण से गुजर रहा है। सभी वर्ग धर्म जात के लोगों को सम्मान मिला है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने की जरूरत इसलिए है कि संरक्षित सुरक्षित भारत, संरक्षित सुरक्षित मजबूत परिवार और सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए और हर वर्ग के लोगों को, हर समय के लोगों को
विकास की मुख्य धारा में लेने के लिए, किसी भी प्रकार का जात के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी को सम्मान देते हुए हम उत्तर प्रदेश और देश को ऊंचाइयों के वैभव पर ले जाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश और हमारा देश आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि हम 2047 तक का मोदी जी के सपने को पूरा तभी कर सकेंगे कि हम सब मिलकर के एकजुटता के साथ इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाबी हासिल करेंगे। लक्ष्य तब पूरा होगा कि हम सब सक्रिय योगदान के साथ, सक्रियता के साथ पार्टी को बल देने के लिए, पार्टी को मजबूत देने के लिए, ये असली आधार है हमारा स्वच्छता अभियान। और स्वच्छता अभियान को पूरा करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य को ही पूरा न करें, बल्कि हमारा प्रयास हो कि हम अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वच्छता दिला करके अपनी अग्रिम पंक्ति में अपनी भूमिका का निर्वहन दर्ज कराने का काम करें। हमें पूरा भरोसा है कि हमारा सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र इस मामले में जिले में सर्वोच्च शिखर पर जरूर पहुंचेगा। वो तभी पहुंचेगा जब बैठे हुए ये सब महत्वपूर्ण लोग अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। और मैं ये आह्वान के साथ आइए हम सब मिलकर के इस स्वच्छता अभियान को परम ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेते हुए आज से ही अपने मोहल्लों में, अपने प्रभाव क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर सके। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके विकास के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके सम्मान के लिए, जब भोले जी भी कह रहे थे, पूरी तरह कटिबद्ध है। तो जयवीर सिंह तो आपके घर के हैं, आपके अपने, आपके बेटे, आपके भाई। हम मैनपुरी से जनप्रति हो सकते हैं, लेकिन पैदाइश और जन्म स्थान थोड़ी बदल जाता है। हम अपने सिरसागंज के, अपने करेला के, अपने फुलेबाग जिले के हैं, इसलिए आपके मान और सम्मान के लिए निश्चित रूप से भरोसा ही नहीं दे सकते। हम कह सकते हैं कि पिछले 1-2 सालों में यदि मैनपुरी को 173 करोड़ रुपए फंड का देने का काम हुआ है, तो उसके सापेक्ष 180 करोड़ रुपए फुलेबाग जिले को देने का काम हुआ। आप अगर बड़े देखेंगे तो जहाँ गुरुकुल जिसको मृत प्राय था, आज आप देखें 26 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ सांस्कृतिक संकुल, आल संस्कृति संकुल, इस समय आपको भी कहते हुए जाइए, बहुत तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है। आप जाइए कलेक्ट्रेट में 64 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम, ऑडिटोरियम कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे ही, जब पहले प्रदर्शन होगा हैदराबाद तब तक आपका जिले का सबसे बड़ा एयर कंडीशन ऑडिटोरियम और ग्लास म्यूजियम। हमारी चेयरमैन साहब बैठे, डॉक्टर गुरदत्त जी बैठे, इनके पास एक फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म आपको दे देंगे और वो फॉर्म पे आपको 150 का एक फॉर्म होगा, एक फॉर्म पे 50 लोगों की डिटेल भर जाएगी, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, पता रहेगा और वो रेफरेंस कोड रहेगा। और आप भर करके जमा कर देंगे, नगर पालिका में जमा कर देंगे, नगर के भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार साथी हैं उनको जमा कर देंगे। तो वो ऊपर आपकी डिटेल होगी, वो डिटेल आपकी केंद्रीय कार्यालय में लखनऊ और दिल्ली वो पहुंचेगी आपकी रिपोर्ट। आगे से जहां पर भी आप लोगों को कहीं पर भी आवेदन करना होगा तो वो फॉर्म आपको एक उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखनी होगी। एक व्यक्ति को 100 सदस्य बनाने के लिए 2 फॉर्म होंगे, वो संभाल करके आपको रखनी होगी। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने सदस्य किसी मेहनत किसी दूसरे ने की थी और अपना नाम भर करके लोगों ने अपने अपने नाम भर करके ऊपर दे दिया। आज पर्यटन मंत्रालय पूरे उत्तर प्रदेश या विदेशों में भी अपने उत्तर प्रदेश की छाप आज स्वच्छता अभियान भाषणबाजी का वो नहीं है, लेकिन हमें वो टाइम याद आता है जब 50% के सदस्य बनते थे और भारतीय जनता पार्टी की सब लोग बहुत मजाक बनाते थे। उस समय सदस्य बनना बहुत मुश्किल, 2 रुपए हुए, 5 रुपए हुए, आज फ्री। आप लोगों के नेतृत्व में आज फ्री मेंबर बन रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र से अधिक हमारी सिरसागंज विधानसभा से सबसे अधिक सदस्य बने और सदस्य बनाने जाए तो इतना जरूर पूछें कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आप क्यों बनना चाहते हैं। आदमी के महिलाओं के विचार, महिलाएं कहेंगी मैं सुरक्षित हूँ,
मुझे गैस मिली, मुझे आवास मिला, महिलाओं की पहचान मिली। तो इसलिए महिलाओं की के विषय में आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर रही है, पुरुषों के लिए। कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय श्री जगदीश सिंह जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी साहिबान का मैं बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ। मुझे इस बात को लेकर बहुत खुशी है कि आज 5 बजे से एक बार पुनः सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और मैं इतना उत्साहित और आनंदित हूँ। मैं माननीय मंत्री से ये वादा करके जा रहा हूँ कि जिले में नंबर 1 मैं ही आऊँगा, अपने रेफरल कोड से सबसे आगे चलाएं और एक पहचान बनाई है प्रदेश में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ अपने सरकार क्षेत्र की और जिले की तरफ से। और इसी कड़ी चूँकि हमारी सभी की सदस्यता आज से पहले शून्य हो चुकी है, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी। शिक्षा के साथ जब आप